हेलो हाय, मैं शालिनी मेंगी आप सभी का ओजस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट 2021 के लिए, यूपीटेट 2021 के लिए। तो जैसा कि हम सीडीपी शुरू कर चुके हैं, मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बताया है। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो एक बहुत ऐसा पॉपुलर नाम है जो आप सबके संज्ञान में आता होगा, विच इज जीन पियाजे। जी हाँ, पियाजे की थ्योरी, जिससे आमतौर पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा बेस दूंगी और कल की वीडियो में मैं आपको उसके सारे स्टेजेस प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। तो जब पियाजे की थ्योरी की बात आती है तो अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो हम पियाजे का नाम लेते हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो हम पियाजे का नाम लेते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनको कैटेगराइज कर दिया कि जब बच्चा शिशु होता है और जब बच्चा बड़ा होता है तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और हर एक चेंज को एक नाम दे दिया। अब बात आती है कि क्या चेंजेस आते हैं, तो इसमें सबसे पहला शब्द होता है स्कीमा। आप सबने वो शब्द सुना होगा, स्कीमा। स्कीमा यानी कि जो जिसमें वो चीज़ें एक्वायर करता है, नॉलेज। और उसके बाद शुरू होता है पियाजे का असली गेम, जिसे मैं बोलूँगी, या जो उनका यूएसपी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि एसिमिलेशन, जो ज्ञान है, आपको किसी ने ज्ञान के जो अलग अलग तरीके हैं कि आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, आपको किसी ने बोल दिया कि ये इस चीज़ का ज्ञान है, किसी बड़े ने आपको बोला, किसी अथॉरिटी ने आपको बताया, तो ये सारे ज्ञान के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। तो जो बेटा ज्ञान है, जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट का यहाँ पर हिंदी में लिखा है आत्मसात्करण। आपने जो कुछ भी देखा, कुछ भी सीखा, आपने अपने अंदर उसको एसिमिलेट किया। अब कोई भी नई चीज़ है, आप अंदर एसिमिलेट करोगे तो टाइम लेगी ना। तो एसिमिलेशन के बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन, यानी कि आपने कोई भी जो नई चीज़ें इंफॉर्मेशन ली है और जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके साथ वो संतुलन बनाएगी। और इस संतुलन में जो संतुलन बन गया, चलिए आज आप एक कंडीशन में हैं, आपने एक नॉलेज ली और उसका आपने संतुलन आपके दिमाग में बन गया। आपके कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे, कुछ आज के कॉन्सेप्ट है, दोनों समावेशित हुए, दोनों का एसिमिलेशन हुआ और एक संतुलन बन गया। लेकिन अगर आपको वही नॉलेज किसी नई सिचुएशन में लगानी हो तो क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम यानी क्या होता है? असंतुलन। जो आपकी पुरानी नॉलेज है और जो आपकी नई नॉलेज है उनका आपस में टकराव होगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, इस सिचुएशन में तो ऐसे एक्ट करते हैं। लेकिन जगह, परिस्थिति और लोग बदलने के कारण कई बार आपकी नॉलेज को आपको डिसइक्विलिब्रेट करना पड़ता है, असंतुलित करना पड़ता है। और उस असंतुलन के बाद आपका आता है अकोमोडेशन। आप फिर उस चीज़ में, उस परिस्थिति में अकोमोडेट हो जाते हैं, वो ज्ञान आपका अकोमोडेट हो जाता है। और ये एसिमिलेशन जो आत्मसात्करण है और अकोमोडेशन, ये मिल के बनता है एडाप्टेशन, अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई नई नॉलेज ली और हम अडाप्ट कर गए ना, ये पूरा प्रोसेस है, पूरी साइकिल है। सिमिलरली एडेप्ट, और यहाँ पर आपका अनुकूलन के बाद चीज़ें खत्म नहीं होंगी, वापस शुरू होगा। किससे? एसिमिलेशन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और भारत में आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन अगर आप साउथ साइड चले जाएं तो आप बोलेंगे कि वहाँ तो हिंदी नहीं बोली जाती, तो आपको तमिल सीखनी होगी। तो क्या होगा? आप पहले वहाँ जाओगे, उनके कल्चर को देखोगे, एसिमिलेट करोगे और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा उनका कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। लेकिन अब साउथ में भी बहुत जगह तमिल बोली जाती है, बहुत जगह तमिल नहीं बोली जाती, दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत जगह ग्रीटिंग का तरीका कुछ और होता है, बहुत जगह ग्रीटिंग का तरीका कुछ और होता है। तो नई सिचुएशन में आप आए तो क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम।
फाइट हो गई पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज की। जब ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ तब आपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से ज्वाइन किया, क्लब किया और उस सिचुएशन में उस नॉलेज का प्रयोग किया, और इस सिचुएशन को आप बोलेंगे अकोमोडेशन। आपने वहां अपनी एक जगह बना ली, अकोमोडेट हो गए आप अपनी उस नई नॉलेज नई सिचुएशन के हिसाब से। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन वाला प्रोसेस है, एडाप्टेशन। अब आप वहां अडेप्ट कर गए हैं, अब आप वहां रहने योग्य बन गए हैं। तो प्याजे ने यही कॉन्सेप्ट दिया था, स्कीमा से शुरू किया था, पीस ऑफ नॉलेज से शुरू किया था। कोई भी पीस ऑफ नॉलेज है, जब बच्चा है तो वो जब सीखता है तो उसके दिमाग में एक नॉलेज आती है, वो उसके लिए नई होती है, फिर वो उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। फिर अचानक से नई सिचुएशन आती है, नॉलेज गड़बड़ा जाती है, फिर वो क्या कर रही है, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन फिर वो संतुलित करता है, अच्छा नई प्रीवियस नॉलेज ये है और ये नई नॉलेज है, इसका एक समावेश करेगा, अकोमोडेट करेगा और अडेप्ट करेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, लर्निंग करेगा। तो ये है पूरा एक सर्कल, ये बेस है जीन पियाजे का, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। कल की वीडियो में मैं आपको सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, ये सारी चीज़ें बताऊंगी, जितनी भी स्टेजेस हैं, और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, मोटिवेशन को अपने अंदर से जाने मत दीजिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेट होने चाहिए। और सीटेट 2021 हो चाहे यूपीटेट 2021 हो, हम क्लियर करा के रहेंगे और करके रहेंगे। ओके, बाय बाय।